Hi everyone. We are again back to this 0 star to 5 star SQL series. और हमारे पास अब जो क्वेश्चन है दैट इज वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 5, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कहा था कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। उसका रीजन ये है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस चैलेंज। और अभी हमें 80 मोर पॉइंट्स लेने हैं टू गो टू द सेकंड स्टार। आई विल सेलेक्ट एज माई SQL, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेरी द टू सिटीज इन स्टेशन with the shortest and longest city names as well as their respective length, the number of characters in the name. If there is more than one smallest city, choose the one that comes first when ordered alphabetically, right. स्टेशन टेबल दिया, ठीक है, टेबल वही है स्टेशन टेबल। और नीचे आप जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज सैंपल आउटपुट देखा जरूर करें, क्योंकि इसमें वो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता है, ठीक है। तो मान लीजिए सिटी टेबल में 4 एंट्रीज है, ऐसे करके आप देख सकते हैं DEF ABC PQRS WXY, राइट। और जो है सैंपल आउटपुट आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने बोला कि हमें जो है मिनिमम सिटी लेंथ चाहिए और मैक्सिमम सिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्या है 3 है और मैक्सिमम यहाँ पे 4 है, इससे छोटा सा ही डेटाबेस लिया हुआ है, राइट। तो लेकिन 3 जो है ना, देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, DEF ABC और WXY। तो इसमें से उसने ये बोला है कि आप इन तीनों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर करिए और वो चूज करिए जो सबसे पहले आता हो ऑर्डर करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास केवल 2 आउटपुट आएंगे, पहला मिनिमम लेंथ, दूसरा मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो है क्या कि सिटी एक कॉलम है, उसमें हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सिटी तो आएगा ही आएगा, साथ में उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम इस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लेंथ फंक्शन, जो कि इनबिल्ट होता है MySQL में, ठीक है। उसकी हेल्प से हम करेंगे और इसको हम करेंगे 2 तरीके से, राइट। तो इसमें लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी, यह है कि यू कैन राइट 2 सेपरेट क्वेरीज टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, इट नीड नॉट बी अ सिंगल क्वेरी। तो इसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक ही क्वेरी में लिखना है, आप 2 क्वेरी भी लिख सकते हैं, एक क्वेरी अलग एक क्वेरी अलग, दोनों का अलग सेमीकोलन, 2 क्वेरी हो जाएगा, उसको भी रन करा के आप आउटपुट ऐसा सेम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यही करेंगे, पहले हम लिखेंगे अलग अलग क्वेरी, ठीक है। सो वी विल राइट अ डिफरेंट क्वेरी, सो आई विल राइट सेलेक्ट, ठीक है। पहले हम निकालेंगे वो सिटी जिसकी लेंथ क्या है, मिनिमम है, ठीक, क्योंकि हमें सिटी भी निकालनी है और उसका लेंथ भी निकालना है। तो सेलेक्ट सिटी कॉमा लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ ऑफ सिटी, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, किससे निकालना है, फ्रॉम स्टेशन से, वेयर जो वो सिटी का लेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पे हम यूज करेंगे एक सब क्वेरी, तो ये तो हो गया मेन क्वेरी। तो अगर हम नीचे आए, हम लिखेंगे एक सब क्वेरी जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे कि सिटी की लेंथ निकाल लेंगे और उसमें सबसे छोटा कौन सा है वो निकाल लेंगे। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ सिटी, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, ये सिटी की लेंथ कैलकुलेट करेगा सबकी उस कॉलम में, उसके बाद उस पे लगा हुआ है मिनिमम, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, मान लीजिए 3 4 5 6 होगा, तो वहां से मिनिमम क्या आ जाएगा 3, ये हमें आउटपुट दे देगा। हमें कहां से करना है, फ्रॉम स्टेशन से। तो ये हो गया मेरा एक सब क्वेरी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। यहां से हमें आउटपुट क्या मिल गया, मैंने बताया जो मिनिमम होगा मिल जाएगा। मान लीजिए 3 4 5 6 है, मिनिमम क्या है 3 है, तो हमारा आउटपुट 3 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें चूज करना है एक ऐसी सिटी और उसका लेंथ फ्रॉम स्टेशन वेयर जो लेंथ है किसकी, सिटी की, वो किसके बराबर हो जाए, मिनिमम हो जाए। और मिनिमम क्या है, मिनिमम यही है जो हमने यहां से कैलकुलेट कर रखा है, राइट। इस तरीके से इसे हम, अगर आप चाहें तो इससे ऊपर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से यहां से जो मिलेगा हमें ना, वो मिलेगा मिनिमम। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए यहां से हमारा आउटपुट क्या आया था, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ सिटी, मान लीजिए 3 आया था, मान लीजिए सिटी की लेंथ थी ABC है तो 3 हो गया, CDE है तो 3 हो गया, ऐसे 3 4 5 6 सिटी की लेंथ कुछ भी हो सकती है ना। तो 3 4 5 6 आ गया हमारे पास, वहां से इसने क्या चूज कर लिया, इस फंक्शन ने 3 चूज कर लिया। अब जब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे डालेंगे लेंथ ऑफ सिटी इक्वल टू 3,
तो आउटपुट में जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम आए, क्योंकि कई सारी सिटी है जिसका लेंथ 3 हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें जो है मान लीजिए 3-4 सिटीज आ गई जिसका लेंथ 3 है या 4 है, कुछ भी है, हम उसे ऑर्डर बाई कर देंगे। किससे? ऑर्डर बाई सिटी नेम से। क्यों? क्योंकि बोला गया है हमें क्वेश्चन में, इसने बोला है कि अगर एक से ज्यादा आ जाएंगे, इफ देयर इज मोर देन वन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सिटी, उस केस में आप सिटी से ऑर्डर कर देना अल्फाबेटिकली। एसी की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है एसी। उसके बाद से आपको एक ही लेना, हमें एक ही लेना है। इसके से हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट 1। ठीक है, ये हमारी हो गई एक क्वेरी पूरी। किसके लिए? मिनिमम के लिए। सेम टू सेम हम इसे कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे किसके लिए? मैक्सिमम के लिए, राइट। यहां पे हम कर देंगे सब कुछ सेम रहेगा मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए भी ये चीज हो जाएंगी, ऑर्डर बाई सिटी लिमिट 1। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रन करा देंगे। लेट्स सी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने पहले निकाला मिनिमम के लिए, फिर निकाला मैक्सिमम के लिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 क्वेरी लिखी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हमने पहले सब क्वेरी लिखा है, सब क्वेरी से हमने कैलकुलेट कर लिया कि मिनिमम लेंथ कितनी है, फिर उसको हमने वेयर क्लॉज से इक्वल कर लिया है। तो हो सकता है कि 3-4 सिटीज ऐसी आए जिसकी लेंथ मिनिमम हो, जिसकी लेंथ 3 हो। लेंथ सिटी का मतलब है कि उसका नाम लिखने के बाद कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं लेंथ में। तो उस केस में हम ऑर्डर बाई सिटी कर देंगे और सबसे पहला वाला चूज कर लेंगे। तो हमने अलग अलग तरीके से चूज कर लिया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल गो एंड आई विल जस्ट राइट शीट। ठीक है, हम शीट में चलते हैं, गूगल शीट्स में। आई विल जस्ट टेल यू द एग्जांपल कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं एक ब्लैंक शीट खोलता हूं। ठीक है, एक हमारे पास सिटी है एबीसी, ठीक है, एक है डीईएफ, एक है डीएफजी। ठीक है, तो हमने जो सब क्वेरी लिखी थी यहाँ पे आप देखेंगे, तो इससे आ गया मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ सिटी फ्रॉम स्टेशन, मान लीजिए 3 आ गया। ठीक है, और इसको हमने 3 कहाँ डाल दिया, वेयर क्लॉज में। वेयर लेंथ ऑफ सिटी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो हो सकता है लेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे 3 जो है, एबीसी का भी 3 है लेंथ, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो इस केस में ना हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा एबीसी डीईएफ डीएफजी, लेकिन हमें एक ही चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर बाई यूज कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर बाई यूज करेंगे एएससी। तो ये एबीसी जो कि पहले से ऑर्डर बाई में, इसको ऐसे लिमिट ले लेंगे, तो हमारे पास केवल एक यही वैल्यू बाहर आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये पूरी चीज हो रही है। तो हमने ये चीज कर दी। अब एक और तरीका है इसको करने का। वो तरीका क्या है, लेट मी टेल यू। वो है विंडो फंक्शन यूज करके। क्या यूज करके? विंडो फंक्शन। अब इसको हम लोग यहां पे ऐसे रहने देते हैं, इसको हटाते नहीं है, सो दैट राइट। अब हम यूज करेंगे विंडो फंक्शन। देखिए, अब हमको क्या करना है ना, अब हम अलग अलग नहीं करेंगे, अब हम एक ही साथ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक ही साथ। तो उस केस में ना हमने जो यहां पर ये सब क्वेरी लिखी थी, इसको मैं यहां कॉपी करता हूं, सब क्वेरी है। ठीक है, हम इस सब क्वेरी से ना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल लेंगे। कैसे, समझिए। यहां पे सेलेक्ट मिनिमम लेंथ ऑफ सिटी फ्रॉम स्टेशन, एक आ जाएगा। अब हम यहां पे लगा देंगे यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑल लगा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सेलेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, सिलेक्ट ये करके हमने कॉपी कर लिया इसको। हमने एक ही साथ कैलकुलेट कर लिया मिनिमम और मैक्सिमम, राइट। हमने कैलकुलेट कर लिया मिनिमम मैक्सिमम फ्रॉम स्टेशन। तो ये जो क्वेरी होगी ना, हमें मिनिमम लेंथ दे देगी और मैक्सिमम लेंथ दे देगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, हमने सेम चीज यहां से लिखनी है। हम यही चीज यहां से सेम लिखेंगे और इसको जो है ना इससे कंपेयर कर देंगे, वेयर वेयर में। ठीक है, तो सिटी करना है लेंथ, जहां पे लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये जब रन करेगा ना, तो हमें वो सिटीज दे देगा जिसकी लेंथ क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। फिर पर यहां भी वही प्रॉब्लम होगी कि मिनिमम मैक्सिमम के 3-4 रोज आ सकते हैं। हो सकता हो कि कई सारी सिटीज हो जिसकी लेंथ मिनिमम हो, कई सारी हो मैक्सिमम हो। मान लीजिए मिनिमम हमारे पास यहाँ से 3 आया, मैक्सिमम 10 आया। ठीक है, तो हो सकता हो कि जो लेंथ 3 है वो 3-4 सिटीज की है और लेंथ 10 जो है वो 3-4 सिटीज का है।
तो फिर हमारा इससे आउटपुट नहीं आएगा, रन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विंडो फंक्शन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सिटी की लेंथ जो है इसे हम पार्टीशन बाई कर देंगे, फिर उसको ऑर्डर बाई करेंगे, फिर सबको एक रैंक दे देंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेरी से मान लीजिए हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये वाली क्वेरी लिखी, हमारे पास आउटपुट पे आ गया लेंथ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम लेंथ 3 है, लेकिन इस लेंथ के हमारे पास सिटीज आ गई डी एफ जी, एफ जी एच, एफ जी जी। तो ये लेंथ हमारे पास 3 आ गई, ये लेंथ में हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ आ गया हमारे पास, मान लीजिए 6 आ गया। ठीक, 6 आ गया, यहां से आ गया। ठीक, ये आ गया 6। लेकिन हमें तो एक ही चाहिए ना, हमें एक मिनिमम एक मैक्सिमम चाहिए। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई किस पे लगाएंगे, लेंथ पे लगाएंगे। यहां लगा देंगे तो वो क्या करेगा, वो पहले इसको अलग अलग कर देगा, इसको अलग अलग पार्टीशन, इसको एक पार्टीशन बना देगा। ठीक है, पार्टीशन 6 का पार्टीशन अलग बना देगा, राइट, कुछ ऐसा। इसके बाद से हम इसमें लगाएंगे रो नंबर। हमने रो नंबर लगा दिया। ठीक है, रो नंबर लगा देंगे कैसे, ऑर्डर करने के बाद। तो यहाँ पे ऑर्डर देखिए, पहले से ये ऑर्डर में है, क्या नाम है, तो डी सबसे ऊपर आएगा तो ऐसे कुछ रैंक दे देगा, इसको रो नंबर दे देगा, रैंक नहीं देगा, रो नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी ये 1 2 दे देगा। अब हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज में लिख देंगे वेयर आर एन इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा हम कर देंगे, आर एन इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास दोनों ही केस में, यहां से रैंक 1 ये वाला आ जाएगा, यहां से हमें ये वाला आ जाएगा, तो हमें मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा जैसे हमारे क्वेश्चन में का है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां से सिंपल सा करेंगे, हमने ये लिख लिया है। अब हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, लिख देते हैं। ठीक है, फिर लगाएंगे विंडो फंक्शन। तो क्या करना होता है, रो नंबर लिखना होता है हमें, रो नंबर लिख दिया हमने, फिर ओवर किस पे, पूरे टेबल पे, ओवर पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय किससे करेंगे, लेंथ और सिटी से करेंगे। तो लेंथ मान लीजिए 3 है, 6 होगा तो 3 को एक साथ कर देगा, 6 को एक साथ कर देगा, यही काम होता है पार्टीशन बाय का। फिर हमें रैंक देनी है, लेकिन रैंक कैसे देनी है, किस ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय हमें सिटी से रैंक देनी है। उसने कहा है कि आपको अल्फाबेटिकल अरेंज करना है और जो सबसे पहले आ रहा है उसको चूज करना है। तो हम यहाँ ऑर्डर बाय में सिटी करेंगे। ठीक है, तो सिटी को ए कर देगा पहले, फिर बी कर देगा, फिर सी कर देगा, फिर उसको ऊपर से 1 2 3 कर देगा। समझ में आ रही बात, तो ऑर्डर बाय हमने यहाँ से सिटी कर दिया। ठीक है, इसको हम एलियास दे देते हैं एस आर एन, राइट। अब हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम करके इसको एक सब क्वेरी में बंद कर देंगे। हमने इसको एक सब क्वेरी में बंद कर दिया। जब भी आप किसी चीज को एक टेबल में लेते हैं ऐसा सब क्वेरी, तो वो एक टेबल बन रही होती है, उसे हम फिर से एलियास देते हैं, एस ए दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सारे कॉलम आ जाएंगे, सबकी रैंकिंग आ जाएगी, जैसे मैंने यहां बताया ऐसा कुछ आ जाएगा इस वाली क्वेरी लिखने के बाद, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फिर इसको हम ब्रैकेट में, फिर इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, फिर इसको हम एक टेबल बनाते हुए एस बी लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, यहां स्टार नहीं करेंगे क्योंकि हमें रैंक नहीं चाहिए, हमें आउटपुट में केवल चाहिए सिटी और उसकी लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ सिटी चाहिए, राइट। किससे चाहिए, फ्रॉम, इससे कर दिया फ्रॉम, हमें वही चाहिए। फिर हम यहां लगाएंगे वेयर रैंक इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहां पे हम आएंगे, तो इससे हमने जब वेयर आर इज इक्वल टू 1 लगा दिया, तो हमारे पास पहला कॉलम यहां से, अरे पहली रो यहां से और पहली रो यहां से, वो फिल्टर हो जाएगी। समझ में आ रही बात, तो हमने ये लगा दिया वेयर सिटी लेंथ वेयर आर एन इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ लोग कह सकते थे कि हम लोगों ने इसी वाले में क्यों वेयर क्लॉज नहीं यूज कर लिया। मैं बता दूं कि विंडो फंक्शन और वेयर क्लॉज एक साथ यूज करेंगे तो एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खेल आता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का। जब आप विंडो फंक्शन यूज करते हैं और वेयर क्लॉज में अगर वो कॉलम यूज हो रहा है जो विंडो फंक्शन के थ्रू बना है, जैसे रो नंबर या रैंक, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रो नंबर जो है वो बाद में बनता है और वेयर क्लॉज पहले रन करता है। तो जब वेयर क्लॉज रन करेगा तब तक रो नंबर बना ही नहीं होगा, तो वो एरर दे देगा हमें, राइट। तो इसलिए हम जो है एक अलग क्वेरी लिख के उसे सब क्वेरी में बंद करते हैं, फिर हम उसके बाद वेयर लगाते हैं। ठीक है, इसे हम रन कर देंगे, इस तरीके से हम रन करेंगे एंड लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए।
error. Why is giving me error? Length of city, order by city. ऑर्डर बाई सिटी पार्टी ओ पार्टीशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो पार्टीशन ये रहा, ठीक है। नाउ आई थिंक इट विल वर्क। सब क्वेरी रिटर्न्स, ओ माय ब्लंडर। एक चीज हमने मिस्टेक क्या कर दी इसमें कि जब हमने सबसे पहली जो सब क्वेरी लिखी थी ये वाली, जहां से मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते, यहां से यूनियन की बात क्या होता है, पहले मिनिमम आएगा 3 और फिर मान लीजिए 6 आया तो वो एक कॉलम बन जाएगा, तो वो एक वैल्यू नहीं आ रही, वहां पे 2 वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते। इक्वल टू हमेशा लगाएंगे जब केवल एक ही वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे हम लगाएंगे इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लंडर है मेरी तरफ से ही, तो इस तरीके से मिस्टेक करते हम सीखते हैं, राइट। लेट्स रन दिस कोड। सो ये रन करके हमारा ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो तरीका आपको सही लगे। और आप एक चीज और कर सकते हो, आप यहां पर हटा के इसको यहां पर भी आप एक साथ करके यूनियन ऑल कर सकते हो, ठीक है। यूनियन ऑल करके इसको बंद करके अलग अलग तरीके से इसको भी एक साथ आप कर सकते हो बिना सेमीकोलन लगाए, ये भी आपका रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीका हो गया टोटल। मी चेक दिस, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूं, राइट। अब इसको रन कराओ, देखो ये भी चल जाएगा। ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो ये भी आपका जो है क्वेरी रन कर जाएगी, ये वाली भी देखिए रन कर गई ना। ये टोटल 3 तरीके हो गए, और आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। और एसक्यूएल जो है ना वो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एसक्यूएल, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड बाय बाय। इसे सबमिट कर देता हूँ पहले मैं। ओके देन बाय बाय।